हाँ दोस्तों मुझे पिछले हफ्ते सर्दी और खांसी हो गया था। और मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सोचा हूँ कि पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जल्दी से अंग्रेज़ी दवा इस्तेमाल कर लिया। अंग्रेज़ी दवा जो दुकान पे मिलते हैं, इंग्लिश इंग्लिश दवाई उसको बोलते हैं। और इंग्लिश दवाई जनरली खाना खाने के बाद खाया जाता है। गोटी या टैबलेट के फॉर्म में आता है या सिरप के फॉर्म में। तो मैंने सिरप और गोटी तो लिया। और लेकिन उसका प्रभाव यही था कि मैं जब तक उसका यूज कर रहा था तो मुझे खांसी में आराम थी, सर्दी और खांसी में आराम थी। लेकिन जैसे वो दवा ख़त्म हो जाता तो कुछ दिन बाद फिर वो स्टार्ट हो जाता। यानी कि अंग्रेजी दवा खाने से सर्दी में तो आराम था, मतलब कि कुछ दिन के लिए ख़त्म हो जा रहा था फिर स्टार्ट हो जा रहा था। तो मैं परेशान हो गया था। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने घरेलू उपचार का, मतलब घरेलू सामान से खांसी सर्दी का इलाज करने के लिए उपाय बताया। और ज़्यादातर लोगों ने काढ़वा पीने के लिए सलाह दिया। देखिए, काढ़वा पीना इजी होता है लेकिन बनाना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने काढ़वा को इग्नोर किया। तो खांसी ऐसे होते जा रहा था। तो कुछ मेरे पुराने गुरु का मतलब थोड़ा हमसे सीनियर है, और कुछ लोगों ने एडवाइस दिया कि आप मीठा के साथ साथ क्या कीजिए, अदरक के साथ साथ मीठा खाइए। यानी कि अदरक मीठा का मिक्सर, और मीठा यानी कि गुड़ का करा है, गुड़ और अदरक का मिक्स करके खाइए। आपका खांसी जो है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और भी मीठा के साथ फायदे भी हैं। तो मैंने क्या क्या मीठा और अदरक खाया तो मेरा सर्दी और खांसी ठीक हो गया। ठीक है। और मैं ये वीडियो इसलिए बताया हूँ कि सर्दी खांसी ठीक करने के लिए, बल्कि मीठा मैंने खाया तो मीठा पे मैंने रिसर्च भी किया कि आखिर मीठा से खांसी कैसे ठीक हो जाता है। तो इसके साथ साथ मुझे मीठे में जो जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, मीठा यानी कि गुड़ खाने से क्या क्या फायदा है, वो मुझे जानकारी मिल गया। मैं अभी सामने में सब कुछ रखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। मैं अदरक रखा हूँ, और ये है गुड़ जिसको मैं मीठा कहा हूँ, और ये है चना। ठीक है। और ये है बादाम के साथ साथ मीठा मिक्स होता है, लेकिन मीठा थोड़ा ख़त्म हो गया हुआ है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ये बेचारा पेट का शिकार हो गया, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ये सब भी शिकार हो जाएंगे। तो यूज कैसे करना है खांसी के लिए, मैंने कैसे यूज किया था। ऐसे मैं बहुत पहले क्या करता, अदरक का नमक के साथ इस्तेमाल करता था। ठीक है। लेकिन नमक साथ साथ इस्तेमाल करने से, ऐसे आप खाली अदरक खाइएगा तो आपको तीतापन लगेगा और खा नहीं पाइएगा। ठीक है। लेकिन आप इसे मीठे के साथ या नमक के साथ खा सकते हैं। ठीक है। तो आपको जब भी कभी सर्दी हो, खांसी हो, या आपका कफ बहुत सारा बन रहा है, खखार बोलते हैं उसको, बन रहा है आपके मुंह में, तो आप क्या करें, मीठे के साथ साथ अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसे सीधे अदरक खाइएगा तो तीतापन लगेगा, लेकिन पहले मीठा अपने मुंह में रख लेना है। मीठा को फोड़ कर मुंह में रख लीजिए, फिर उस पर अदरक को रखिए। अब क्या है कि अदरक भी खा लीजिएगा और अदरक का जो तीतापन है वो भी नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन ये वीडियो में अभी खास बताने वाला हूँ क्या चीज़ के लिए, तो ये जो मीठा आप देख रहे हैं, मीठा, इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। जो भी बताऊँगा एक्यूरेट सही बताऊँगा। ठीक है। और उस पर एक्सपीरियंस प्रयोग हो चुके हैं तो वही बताऊँगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा कि आप सोच पड़ जाए कि ये गलत बताया, सही बताया। जो जो पॉइंट बताऊँगा सब सही बताऊँगा। ठीक है। आपको थोड़ा भी गलत लगे या आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। पहले मीठा है तो आप जानते हैं, मीठा, चीनी, ये सब एक ही फॉर्म है, मिश्री। लेकिन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मीठा, चीनी ये सब बनता है गन्ने के जूस से। क्या होता है, गन्ने को लियाकर और उससे जूस निकालकर मस्सी उसको गर्म करके ये इस टाइप का मीठा बनता है। ठीक है। लेकिन गन्ने से भी ज़्यादा पोषक तो ये मीठा में होता है। ठीक है। लेकिन मीठा में भी ध्यान रखना है कि मीठा थोड़ा पुराना होना चाहिए, मतलब कि क्या बोलते हैं, लाल होना चाहिए, काला होना चाहिए, ज़्यादा काला नहीं, लाल, हल्कापन, कालापन टाइप का होना चाहिए। ठीक है। जैसे इस टाइप की मीठा को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं ना, मतलब ये खाने वाला मीठा होना चाहिए। आप सोचेंगे पीला वाला मीठा लाते हैं तुरंत बना हुआ। ठीक है। तो वो तो यूज करने के लिए, खाने के लिए तो है, लेकिन उसको खाने से आपको पेट खराब हो सकता है, वो थोड़ा हानिकारक कर सकता है। ठीक है। तो मीठा इस तरह से आपको देख के लाना है, समझ गए। ज़्यादा महंगा नहीं है, 10 रुपये का मीठा था, बहुत सारा यूज कर चुका हूँ,
10 रुपये का भी अदरक था, उसको भी यूज कर चुका हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है ये भी। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले मीठा में क्या चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में बताऊँगा यूज कैसे करना है, किस टाइम यूज करना है। ठीक है, इससे कुछ एक दो नुकसान भी होता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मीठा में होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। ठीक है, तो मीठा में होता है आयरन, लोहा। लोहा के बारे में हम जानते हैं कि हम लोग का जो शरीर में खून बनता है वो लोहा के कारण ही खून बनता है। ठीक है, मैं अपना पीछे चेहरा आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो खून बनता है वो लोहा के कारण ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे पोषक तत्व खाने चाहिए जिसमें आयरन, लोहे की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, तो लोहे पालक की सब्जी में पाया जाता है, और फिर आपको जो है ना मीठा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप ये मीठा जो देख रहे हैं तो इस मीठा में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। यानी कि आपको शरीर में खून की कमी है, या आपको झुंझुनी लगता है, या आपके चेहरे पर लालाहट नहीं है, लाल रंग नहीं है, ठीक है, चेहरा सूखा हुआ है, रूखा हुआ है, तो आप मीठे खा सकते हैं। ठीक है, पहला फायदा आप जान गए। दूसरा फायदा है कि ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीटॉक्सिन को, मतलब जो हमारे शरीर में जो जहर है, हमारे शरीर में जो जहर है, कैंसर बनाने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, हमारा जो नस है, नस में खून दौड़ रहा है, तो उस नस में क्या है कि बहुत सारा मतलब कि जहरीला पदार्थ जमा हो गया है, या हमारे लीवर जो है हमेशा दिन रात काम कर रहा है, उसमें कोई जहरीला पदार्थ जमा हो गया है, तो उस जहरीला पदार्थ को ये जो मीठा गुड़ देख रहे हैं ये उसको ख़त्म करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ गए कि हमारे शरीर में जो भी जहर है, पॉइजन है, वो शरीर में पड़ा हुआ है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो उसको ख़त्म करना है तो मीठा आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा फायदा कि ये मीठा जो है ना हमारे में जो कफ बनता है, खखार या म्यूकस, उसको ये क्लियर करता है। ठीक है, मतलब उसको जमा हुआ है, सर्दी खांसी है नहीं, तो उसको ये ठीक करता है। समझिए, मतलब कि आपको मान लीजिए सर्दी खांसी है और कफ पूरा भरा हुआ है, आप सोचिए कफ बाहर निकले, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाए, कंट्रोल हो जाए, तो उसके लिए आपको मीठा खाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है मीठे खाने से फायदा कि मीठे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा आयरन तो होता है, लेकिन और भी जो मिक्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है वो सब मीठे पाए जाते हैं। तो आप अपना रोजाना डेली लाइफ में खाना कम खाते हैं, या डेली अपने सारे पोषक तत्व नहीं शामिल कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ चावल रोटी खाते हैं, सॉरी चावल सब्जी खाते हैं, उसमें दाल नहीं इंक्लूड कर पाते हैं, और कभी कभी मतलब आप फल फूल नहीं खा पाते हैं, मतलब किसी प्रकार अरेंज नहीं हो पाता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं हमारे शरीर को पूरा पोषक तत्व मिले, मतलब कि आप दूध भी नहीं लेते हैं, फल फूल नहीं लेते हैं, सिर्फ रोटी सब्जी खाते हैं। ठीक है, नहीं आप अंडे लेते हैं, नहीं मांस लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में पोषक तत्व, सारा पोषक तत्व आ जाए, तो मीठा उपयोगी है। ठीक है, फिर आप चाहते हैं कि हमारा बॉडी हो जाए, मसल्स गठन हो जाए, पहलवान जैसा शरीर हो जाए, तो उसके लिए भी मीठा उपयोगी है। लेकिन खाली मीठे खाने से नहीं होगा, उसको मीठे के साथ साथ आपको जो चना दिख रहा है, मैं यहाँ पर रखा हूँ, फुलाया नहीं हूँ, तो चना को फुलाकर सुबह में, ठीक है, और उसको आप मीठे के साथ खा सकते हैं। तो खाइएगा तो क्या होगा, बॉडी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जो आर्मी की तैयारी करते हैं या जो पुलिस की तैयारी करते हैं, तो वो दौड़ने के लिए मीठा और चना का उपयोग जरूर करते हैं। चना का अंकुरित चना हो तो मज़े आ जाएगा, या चना को फुलाकर और मीठा को या तो पानी में फुलाकर जूस बना के पीजिए, या डायरेक्ट खाइए चना मीठा। ठीक है, इससे आपका बॉडी या तंदुरुस्त होगा, हेल्दी रहेंगे आप, अब कोई बीमारी जल्दी नहीं होगा। ये बहुत सारे फायदे हैं मीठे खाने का। आप मीठा को बहुत सा तरीका से खा सकते हैं। जैसे आप मीठा को डायरेक्ट खा सकते हैं तोड़कर, मैं अभी खाऊंगा नहीं, या पानी में घुला खा सकते हैं, मीठे का खीर बना के खा सकते हैं, सेवई बना के खा सकते हैं, या मीठे को चने के साथ खा सकते हैं, या मीठे को रोटी के साथ खा सकते हैं। अच्छा, छरुआ बोलते हैं, एक बनता है खाने का एक आइटम है, उससे खा सकते हैं। या मीठे को जो एक आता है, इसको मतलब बादाम और मीठा दोनों मिक्स रहता है, इसको भी आप खरीद कर खा सकते हैं। ठीक है, बादाम और मीठा मैं खाता हूँ, लेकिन अभी ख़त्म है, सिर्फ बादाम ही है, इसको मैं अभी खाऊंगा नहीं। देख सकते हैं कि मैं अपने बैग में मीठा जरूर रखता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मुझे डायरेक्ट एनर्जी चाहिए, और मैं थक जाता हूँ तो एक बूंद मीठा लेकर खाता हूँ, और मेरा मुंह मीठा भी हो जाता है, मिठाई खाने जैसा फील,
और मुझे इतना एनर्जी आ जाता है कि मैं फिर से पढ़ा पाता हूँ। क्योंकि मुझे लगातार बोलना पड़ता है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो उस स्थिति में डायरेक्ट मैं बैग से निकालता हूँ मीठा और एक मीठा टुकड़ा रखता हूँ मुँह में, उसको खाता हूँ, मुझे डायरेक्ट एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप थके हों तो थोड़ा सा मीठा निकाल कर खा लें, फिर देखें आपको एनर्जी मिल रहा है कि नहीं, कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपको फ़ायदेमंद लगे तो आप उसको रोज़ाना कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने। अब मैं बताने चाह रहा हूँ कि मीठा खाने से नुकसान क्या होता है। ठीक है, नुकसान कुछ भी नहीं होता है, कि मीठा खाने से नुकसान कुछ नहीं होता है। बस मीठा आप ज़्यादा खा लीजिएगा, आपको क्या करना है, थोड़ा सा खाना है। ठीक है, अब सोचें कि मीठा में है तो सिर्फ मीठा ही खाते जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मीठा आप थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा तोड़ लीजिए तब खाइए, रोज़ाना खाइए। ठीक है, सुबह में खाइए या बीच में खाना खा लिए तो अब हाँ, एक और बात, ये मीठा जो है ना, खाने को पचाने में भी सहायक करता है। तो खाना खाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मीठे को थोड़ा सा तोड़ कर खा सकते हैं। ठीक है, इससे आपका खाना जल्दी पच जाएगा और गैस भी पेट में नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन मीठा को है ना ज़्यादा खाइएगा तो पेट में थोड़ा गर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब जलन टाइप का पेट में कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा ही रोज़ाना थोड़ा सा खाएं। ठीक है, और ठंडी के मौसम में मीठा खाए तो मज़ा आ जाएगा, मतलब ठंडी के मौसम के लिए मीठा बना हुआ, क्योंकि थोड़ा गर्म गर्म होता है। ठीक है, और ज़्यादा, और एक और प्रॉब्लम है कि जिनको भी चीनी बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो वो मीठा का सेवन बिल्कुल ना करें। ठीक है, क्योंकि उनके लिए हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि ये हाई क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, उच्च कार्बोहाइड्रेट उनके लिए नुकसानदायक है, तो वो नहीं खाए। ठीक है, ये रहे मीठे के फायदे नुकसान, कैसे यूज करना है मैं आपको बता दिया हूँ। सुबह शाम किसी समय यूज कर सकते हैं, सोने से पहले यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा करना है, एक थोड़ा टुकड़ा तोड़ लेना, उसको खा लेना। मैंने मीठे के बारे में जो भी बताया हूँ, अगर आपको कहीं भी लगता है, आप ये वीडियो डॉक्टर हो कोई भी देख रहे हो, आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने कुछ गलत पॉइंट बताया हूँ, या और भी मुझे बताना चाहिए या क्या बताना चाहिए, ठीक है, आप सलाह भी दे सकते हैं, मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। जो भी बातचीत करना है आप कमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन पे है, आप वहाँ पे भी मैसेज करके मुझसे जान सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि और भी पोषक तत्व, जैसे कोई भी पोषक, जैसे गाजर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, ये सब पोषक तत्व खाने में क्या फ़ायदा होते हैं, उसमें कौन कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो किस व्यक्ति को खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तो उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, तो मैं उस पर रिसर्च करके फिर ऐसे ही वीडियो बना सकता हूँ और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मेरी आपसे यही विनती है। और स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।